हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह आप लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट मजमून स्टार्ट करने वाले हैं। मजमून में 6 चैप्टर हैं। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, हमद पढ़े, उसके बाद अफसाना पढ़ चुके हैं। अफसाना में करीब 4 चैप्टर पढ़े। आज मजमून स्टार्ट करने वाला हूँ। मजमून में करीब 6 चैप्टर हैं। आलमी हिद्दत है, रिया है और वो कई सारे हैं। मजमून स्टार्ट किए हैं, 6 चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, फिर उससे आगे स्टार्ट करेंगे। चलो आज मजमून स्टार्ट करें। देखो, पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ शेर व शायरी होना ज़रूरी है। कि शेर है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान इतनी मेहनत करे, तकदीर बदल जाए, ये सफलता की गारंटी है। इंसान इतनी मेहनत करे कि तकदीर बदल जाए, ये सफलता की गारंटी है। चलो अब स्टार्ट करता हूँ। मजमून। देखो, मजमून हम लोग के बारे में उसका डेफिनेशन वगैरह हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, समझे? मजमून पढ़ चुके हैं एक बार, समझे? समझ गए? आज मजमून पढ़ चुके हैं हम लोग। मजमून जो मेन नोट है वहां जाके पढ़ेंगे। इससे मजमून से पहले हम लोग आज जो आलम हिद्दत है, ग्लोबल वार्मिंग, इसका जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। मजमून पढ़ाएंगे हम लोग, लास्ट में थोड़ा जगह पढ़ेंगे उसको। तो आलमी हिद्दत, आलमी हिद्दत जिसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग कहते किसे हैं? किसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग उसे कहते हैं आज जो जमीन का जो दर्जे हरारत है, यानी टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, रफ्ता रफ्ता क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कभी ठंड में भी गर्मी हो रहा है, फुल गर्मी, 35 वर्ष 40 से। वही हुआ आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग। जो दर्जे हरारत, टेम्परेचर रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, उसे क्यों हम लोग कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। चलो आप स्टार्ट पढ़ता हूं। हम लोग कह रहा है कि हम लोग जिस जमीन में रहते हैं वो एक सैयारा है। क्या है? एक सैयारा है, ग्रह है। क्या है? ग्रह है। सैयारा को क्या बोलते हैं? ग्रह है। एक ग्रह है। यह जमीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। यह जमीन जो हम लोग जिसमें रहते हैं, ये सभी जमींदारों के लिए क्या है? मुनासिब है। क्या है? मुनासिब है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। यानी दूसरा जो सैयारा है, दूसरा जो ग्रह है, वह ग्रह जानवरों के लिए, इंसान, पौधों, पेड़ पौधों के लिए ठीक नहीं है। या तो बहुत ही गर्म है, या वो बहुत गर्म है, या बहुत ठंडा है। समझे? हमारे जमीन का दर्जा हरारत, जहां दर्जा हरारत किसे कहते हैं? टेम्परेचर, तापमान को कहते हैं। बहुत मौजूद है और मुअत्तदल है, इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। ये जमीन जिसमें हम लोग रहते हैं ऐसा मुनासिब है कि यहाँ हर एक तरह का जानवर रख सकते हैं, आदमी रखते हैं, पेड़ पौधा उग सकते हैं इस जमीन पे। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारे जमीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। क्या बोल रहा है? कि पिछले 30-40 वर्षों से हमारे जमीन का क्या हो रहा है? दर्जा हरारत बढ़ रहा है, रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। जमीन के जो दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, यानी जो बढ़ रहा औसत हो रहा है, वो क्या हो रहा है? औसत इजाफा हो रहा है। उसे माहिरीन माहौलियत ने तमाजत आर्जी में तदरीस इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। जो औसत इजाफा हो रहा है हमारा जमीन का दर्जा हरारत का, उसे क्या नाम दिया है? ग्लोबल वार्मिंग। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बने। पूछे ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक संगीन मसला बन गया है आज के लिए। समझे? पूछ सकता है एग्जाम में क्या
ग्लोबल वार्मिंग एक मसला है। कैसा मसला है? संगीन मसला है। दुनिया के सारे साइंसदान और मसला पर बहुत फिक्रमंद है। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहदा यूएनओ में इसलिए मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख्यालात हुए, इसके बारे में चर्चा हुए, इसके बारे में बहुत सारे तबादले हुए, बदले बहुत सारे की। उसके मुदाफ़अत के लिए कई अहम कदम उठाए गए। कदम यानी एक कदम का जामा है अक़दाम, उनके ममालिक में लिए जा रहे हैं। किसमें? अमेरिका और जर्मनी में इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तुम सोच रहे होगे कि आखिरी हमारी दुनिया का दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा है। आप सोच रहे हैं कि दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग वजह क्या है। हम लोग सब सोच रहे हैं। उसके सबसे अहम वजह खुद हम इंसानों के कुछ सरगर्मियां हैं, यानी हम इंसानों में कुछ कमियां हैं जिनको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। जो सरगर्मियां हैं उनके साइंस ज़बान में उसे ग्रीन हाउस गैसों के असरात, इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कुल कारखाना, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा काटने से गैस ज़्यादा पैदा हो रही है। समझे? मोटर कारखाना चल रहे हैं, मोटर गाड़ियाँ इजाफे और मोटर गाड़ियों का इजाफा, जंगलों पे के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, गैस ज़्यादा पैदा हो। मिसाल के तौर पर आबखरा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन वगैरह। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% और मीथेन 195 में ज़्यादा पैदा होने, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पहले से, और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मीथेन 149% ज़्यादा पैदा होने लगे हैं पहले की तुलना में। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। मीथेन गैस धान के खेतों, जो धान के खेत हमारे यहाँ होते, और गाय भैंस सब किसी के यहाँ रहते हैं, सब हमारे गांव में अक्सर होते हैं, बिहारों में निकलते हैं। क्या मीथेन गैस कहाँ से निकलते पूछ रहे तो धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से निकलते हैं। हमारे ज़मीन पर जो आफताब की जो साएं आती हैं, आफताब यानी सूरज की जो साएं आती है वह उन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती हैं, और उसकी वजह से ज़मीन का माहौल गर्म हो जाती है, जो जज्ब कर लेते हैं, या दूसरे लफ्जों में इसका दर्जे हरारत बढ़ रहे हैं, यानी टेम्परेचर, भाई इसको दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारे ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। क्या हुआ है? बढ़ गया है ज़मीन का टेम्परेचर 0.7। अगर यही हालात रही तो इस बात का इम्कान है कि 21वीं सदी में 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री तक इजाफा हो जाए, यानी 21वीं सदी में 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक इसका बढ़ जाएगा, इजाफा हो जाएगा। यह बहुत तशवीशनाक बात है। कह रहा है कि ज़मीन का दर्जे हरारत बढ़ने के वजह से समुंदर बर्फ के बड़े बड़े तोदे तेज से पिघलते हैं, यानी जमीन का जो टेम्परेचर खूब बढ़ने लगा, तो ये तो जाहिर सी बात है, ये टेम्परेचर बढ़ेंगे तो पहाड़ गलेंगे, तो वो क्या होगा? पानी में बढ़ जाएंगे, सैलाब हो जाएंगे पूरा हर जगह। इसी की वजह से समुद्र में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। इसी के कारण जो समुद्र है उसमें पानी तेजी से बढ़ रहे हैं। माहिरीन और माहौलियात का ख्याल है कि उसकी वजह से कई जज्बे के हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाए, यानी कई जो ऐसे मुल्क हैं जहां डूब से, कई ऐसे शहर है वो डूब सकते हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, हमारे देश भारत के कुछ दक्कनी साहिली इलाके, मालदीव वगैरह भी डूब सकते हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी डूब सकते हैं, उसका कुछ हिस्सा। हमारे भारत के दक्कनी साहिली इलाके मालदीव जो है वो भी डूब सकते हैं, समझे?
पहाड़ गलेंगे, समुद्र पूरा भर जाएंगे पानी से, तो वो डूबने का चांस फुल हो जाता है। समाजती आर्जी तदरीजी इजाफा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप वह आबो हवा, यानी आप किसे कहते हैं, पानी। आपके माने क्या होता है, लिख देता हूं यहाँ, आपके माने होता है पानी। यानी पानी वो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। मौसम के मुअय्यना मुद्दत भी बदलाव आ गया है, यानी मौसम भी बदलाव आ गया। कई ठंड मुल्कों में अब काफी गर्मी पड़ने लगी है। जहाँ खूब ठंड होते थे वहां अब क्या होने लगा है, गर्मी होने लगा है। बहुत से जानवर और पौधे दुनिया में खत्म हो रहे, यानी जानवर खत्म होने बहुत सारी दुनिया में, आप लोग देख रहेंगे बहुत सारे जो चिड़िया थे हमारे वो खत्म हो रहे हैं, पौधे खत्म हो रहे हैं, समझे। इसके बरअक्स बेकर या जरासीम और वायरस ज्यादा नपेने, साफ नहीं दिखा रहा है, लगे हैं, ज्यादा पनपने लगे हैं। ज्यादा बरअक्स बेकर या जरासीम और वायरस ज्यादा पनपने लगे हैं। ये जाहिर सी बात है, वायरस आने लगा है तरह तरह के आज, जिनसे कई खतरनाक किस्म की बीमारियां, ऐसे ऐसे वायरस आ रहे हैं आजकल, बीमारियां बढ़ रहे हैं। तूफान, सैलाब और कहत की कसरत है। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है, क्या है, एक आलमी मसला है, लेकिन हर मुल्क को अपने तौर पर उस हल्क वहां अपने मवालिक बचने की तरक्की में इक़दाम करने होंगे। यानी सभी मुल्कों को इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपना एक तरकीबें ढूंढने कदम उठाना पड़ेगा, यही कह रहा है। हमें अब खतरनाक मसला मुकाबला के लिए गौर और फिक्र होना, यह हमारे मुल्क के हर शहरी का फर्ज है कि जिस कदर मुमकिन हो उससे बचने के लिए तरकीब करे, हुकूमत के जरिए उसके लिए जो हिदायत दिए जाए उस पर अमल, जो हुकूमत है उसके जो कदम हो रहा है हुकूमत उठा रहा है उस पर अमल करें। हुकूमत के ममनूसों, साफ नहीं दिखा रहा है, तो भरपूर ताउन किया जाए, या हुकूमत पर ताउन करे, जो भी हो मदद। कह रहा है इन हालात में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सभी लोग अपनी जमीन को ज्यादा गर्म होने से बचाएं, क्या करें, बचाने के लिए लगातार कोशिश करनी होगी। यानी हम लोग को क्या करना होगा, जमीन को बचाने की कोशिश करना होगा। दुनिया की बड़े बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया, रूस को ग्रीन हाउस गैसों के मुकदार कम करने होगी। जंगलों को कटने से रोकना होगा, जंगलों को कटने से रोकना होगा। हमारे पौधों और दरख्तों को ज्यादा से ज्यादा फलने और फूलने दिया जाए। हम लोग को बड़े दरख्त फूल लगाएं तो उसको फूलने दे, फलने दे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाएं, तहरीक चलाएं, नहीं ज्यादा से ज्यादा हम लोग तहरीक चलाएं, समझे, पेड़ पौधों को लगाने के लिए। गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलाने पर पाबंदी, जो गैस ज्यादा फेंकते हैं उसको क्या करना है, उसको पाबंदी लगाना है। लकड़ी और कोयला को कम से कम जलाएं, लकड़ी जो कोयला उसको कम जलाएं। हम लोग फितरत यानी नेचर के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहे। इसलिए 2007 ईस्वी में क्योटो में इसके लिए अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई। क्योटो जो है क्योटो में 2007 ईस्वी में एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरके दस्तावेजें तैयार की, कई सारे दस्तावेज तैयार किए इस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों, कई मुल्कों के नुमाइंदों ने दस्तखत किए उस कागजात में, और हलफ लिया गया कि हर मुल्क इस दस्तावेज की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपनी अमल करें। उस दस्तावेज में लिखा गया कि हर मुल्क अपने अमल करे, इस जो लिखा गया उस दस्तावेज में। इस तमाजत को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्कों में कोशिश जारी है। अमेरिका के साथ नायब सदर अल गोर ने, तो अमेरिका के साबिक के नायब अल गोर जो है, उन्हें पूरे मुल्क में घूम घूम ग्लोबल बचने के लिए तकरीरें की हैं। अमेरिका जो अल गोर है वो अपने मुल्क में ग्लोबल वार्मिंग बचने के लिए तकरीरें की हैं, घूम घूम कर इंतहाई तकसीम कराए, और एक किताब भी तस्नीफ की है। उन्होंने, अल गोर ने एक किताब भी लिखी ग्लोबल वार्मिंग में, जिसमें लोगों को इस खतरात, असरात और दफा की तरक्की रोशनी हासिल की।
27 दिसंबर से 21 दिन 2000 तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस यानी चाइल्ड साइंस कांग्रेस नागालैंड शहर दीमापुर में मुनक्किद, यानी 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 2008 ईस्वी में एक बाल ज्ञान कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया, कहाँ, नागालैंड शहर में मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी तौर पर साबिक सदर हिंद आलिम गैर शोहरत याफ्ता साइंसदान जनाब एपीजे अब्दुल कलाम थे वहाँ। इस 5 रोजा कांग्रेस के 2 ही मौजूआत पर, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों और मरकजी हुकूमत के मखसूस खत्तों से चुनकर 556 तलबा व तालिबात शिरकत की, यानी 32 मरकजी हुकूमत और 556 तलबा वहां शिरकत हुई। वो पूरे मुल्क से एक 1165 असातिज़ा ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। इसका जो हतबस 1165 असातिज़ा वहां हिस्सा लिया उस कॉन्फ्रेंस में। बच्चों देखो हमारे मुल्क के हुकूमत गालिब बचने और निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क के तहरीक के लाने की जरूरत, हुकूमत ये काम तलबा बेदारी कर नई नस्ल उभरते हुए बालिग तलबा और तलबात पर मुल्क सारी जिम्मेदारी आने वाली है। इनके जरिए इनकलाबी सूरत और खस्तर बचने तराकीब, इसमें बचने के लिए कैसे कैसे बचा जाए, सब इस कॉन्फ्रेंस में बताए गए थे। मजकुरा बाल कांग्रेस में मेहमान खुसूसी जनाब एपीजे कलाम ने, जो एपीजे कलाम थे हमारे महान साइंटिस्ट, उन संगीन मसाइल को दौर करने, हल करने और बचने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आज के तलबात पर दी। ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला पर बोलते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा, इससे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, इसके निपटने का अक्सरी नुस्खा या जादुई मंतरिया है कि उसे 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे, 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाए। 10 से 17 साल की जो उम्र है वो बच्चे वो 5-5 पेड़ लगाए। कौन, किसने कहा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मशवरा दिया। कहीं तक था हमारा, पढ़ लिए, आप लोग भी इसको पढ़ लीजिएगा। जो था मसला था कोई खास नहीं है, पढ़िएगा तो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं भी पढ़ लिया। यहाँ लफ्ज और माने हैं, यहाँ कुछ माने हैं आप लोग का। तमाजत किसे कहते हैं? गर्मी, हिद्दत, तपिश अर्जी ज़मीनी को कहते हैं। तदरीजी, रफ्ता रफ्ता मंजिलिया। इजाफा क्या कहते हैं? ज़्यादती, बढ़ना। हरारत, गर्मी। मौजू, मुनासिब। मुअत्तदल, बराबर। संगीन, पेचीदा। मुदाफत, बचाव, रोकना। इन सब को क्या करना है? याद करना है, ध्यान देना है। इन माने को एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ तुमको पढ़ने के लिए शॉर्ट दे दिया, क्या बोल रहा है? आपने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा इस ग्लोबल वार्मिंग के पिछले 30-40 वर्षों से हमारे जो दर अफसर हो रहा है उससे दर्जा हरारत जो औसत इजाफा हो रहा है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहता है। ये आप लोग का जो ये पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ, ये आप लोग का क्या होगा? तारुफ हो गया ग्लोबल वार्मिंग का। समझे? एग्जाम में पूछ दे तो यही लिख देना। ये सब आप लोग को हमारे जो नोट है आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग एक नोट में पढ़ा रहे हैं, खास नोट जो हम लोग का है उसमें जाके सब मिल जाएगा, वहां हम लोग उसको पढ़ेंगे। चलो अब पढ़ते हैं, हम जो मेरा खास नोट है उसको पढ़ने वाला है। बिहार बोर्ड क्लास उर्दू 10th उर्दू 2027 वालों के लिए है। आपको ये मिल जाएगा ये टेलीग्राम चैनल में।
जस्ट वेट। चलो, मजमून हम लोग बोले थे कि लास्ट में हम लोग मजमून पढ़ेंगे। तो मजमून, मजमून क्या है? एक कदीम, यानी एक कदीम के माने होता है पुराना। क्या होता है कदीम के माने? पुराना, पुरानी या पुराना या पुरानी। सनफ है, नसरी, कदीम नसरी सनफ है, जिसमें किसी खास मौजू पर तफसील से बात की, यानी किसी खास मौजू पर जो तफसील से बात की जाए। मुख्तसर भी हो सकता है, कह रहा है यहाँ, कह रहा है कि मुख्तसर भी है और तवील भी, और उसी जरूरत व मौजू के लिहाज से लिखा जाए। जरूरत और मौजू के लिहाज से लिखा जाता है। आजकल यही आपका जो यहाँ से मान जो यहाँ तक भी लिख सकते हो आप, इसका तारुफ, ये यहाँ से भी आप लिख सकते हो यहाँ तक, ये आपका तारुफ हो गया पूछ दे एग्जाम में। तो आजकल स्कूल में बच्चों को भी मजमून नौसी सिखाई जाती है, आजकल स्कूल में भी मजमून नौसी सिखाई जाती है। मजमून निगारी में थोड़ा इसको बढ़ा देता हूं। मजमून निगारी में मौजूदात की वसाअत और तनु मौजूद है, और एक कई किस्म के हो सकते हैं, यानी मौजूदात कई किस्म के हो सकते हैं। इल्मी, साइंसी, मजहबी, अखलाकी, इस्लाही और सियासी मजामिन हैं, यानी कई तरह के मजामिन हो सकते हैं, हर एक तरह के मजामिन हो सकते हैं। मजमून लिखने में बहुत आज़ादी होती है। क्या होता है? मजमून लिखने में बहुत आज़ादी है, और हम छोटी बड़ी किसी चीज पर भी मजमून ले, हम लोग छोटी कितनी भी छोटी है उसमें भी मजमून लिख सकते हैं, बड़ी चीज पर भी लिख सकते हैं मजमून। स्कूल में बच्चों को मजमून लिखने के दौरान उन्वान की वजाहत, उसके अच्छे और बड़े पहलू को बयान करना सिखाया जाता है। अच्छे मजामिन और मालूमात के साथ जामियत भी होती है, और मुसन्निफ की सोच और कलम की खूबियां ने। देखो, एक चीज बता देता हूं, आप लोग के एग्जाम में शायद 8 या 10 नंबर, शायद 8 नंबर का मजामी मजमून, 6 या 8 जितने भी नंबर का है मजमून आएगा एग्जाम में। आपको ये भी आ जा सकता है, आलमी हिद्दत जो ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे हैं अभी, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, समझे। हर जमाने में मजमून निगारी उर्दू के नसरी सनफ का एक अहम हिस्सा है, और आज भी अहमियत बरकरार है। प्राइमरी स्कूल के दर्जात से लेकर मुल्क के बड़े इम्तिहानात में भी मजमून नस्र का शामिल किया गया। वही कह रहा है, हर एक, चाहे तुम ग्रेजुएशन प्राइमरी, हर एक जगह में मजमून पूछे जा सकते हैं, चाहे किसी भी का एग्जाम दो। इस सनफ का आगाज फोर्ट विलियम, यानी मजमून का आगाज कहाँ हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज है, पूछ सकता है एग्जाम में, कहाँ मजमून का आगाज कहाँ हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज हुआ। ये सिलसिला आज तक जारी है, ये सिलसिला अभी भी जारी है। उर्दू के मशहूर मजमून निगारों में सर सैयद अहमद खान, पूछ सकता है उर्दू के मशहूर मजमून निगारों में के नाम लिखें, 4 का 2 3 का, समझिए। एक सैयद अहमद खान, मोहसिनुल मुल्क, मोहम्मद हुसैन आजाद, हाली जकाउल्ला, ख्वाजा हसन निजामी और रशीद अहमद सिद्दीकी जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने मजमून नौशी का उरूज बख्शा दिया। आप लोग को एक सवाल यहाँ भी बनता है कि 2 मजमून निगारों का नाम, 3 मजमून निगारों का नाम लिखें, तो क्या लिख सकते हो? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद हुसैन आजाद, हाली का नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो जो भी अफसाना निगार और भी हैं, जो बहुत सारे अफसाना निगार हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ, ये तो हम लोग पढ़ लिए पूरा पूरा, वही शॉर्ट नोट है, आप लोग यहाँ भी आके पढ़ सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग के शॉर्ट नोट यहाँ भी बना के दे दिया हूं मैं, पढ़ सकते हो। पढ़ने वाले हैं, पढ़ लिए बाबू। एमसीक्यू है कि मजमून, पहला है एमसीक्यू, मजमून नसरी की कैसी सनफ है? हम लोग अभी पढ़े, कैसी सनफ है? जदीद, कदीम, गैर मारूफ, दस्तानवी। क्या है? कदीम नसरी सनफ है हमारा मजमून। सब है। उर्दू में मजमून निगारी का आगाज किस इदारे से हुआ? दिल्ली कॉलेज, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, फोर्ट विलियम, जामिया उस्मानिया। कहाँ हुए? अभी पढ़े हम लोग, फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ। कहाँ? फोर्ट विलियम कॉलेज में आगाज हुआ मजमून का। पिछले बरसों से जमीन का दर्जा हरारत कितना बढ़ गया है? कितना? 0.5, 0.75, 0.12, 1.25, 2.0 डिग्री सेल्सियस। क्या हुआ है? 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, समझे। मिथेस में
पहले के मुकाबले में कितना इजाफा हुआ? मीथेन गैस है जो पहले के मुकाबले में कितना इजाफा हुआ है, तो कितना हुआ है? अभी पढ़े हम लोग शायद 149%, 149 से 31%, थोड़ा देख लेने दो। होती है आलमी सतह पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा फिक्रमंद? जो आलमी सतह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा मुल्क फिक्रमंद है? ऑप्शन है अमेरिका, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। कौन सा है? अमेरिका सबसे ज्यादा फिक्रमंद है इसमें। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड में पहले के मुकाबले में कितना फीसद इजाफा हुआ? 10%, 31, 45, 100%। कितना प्रतिशत इजाफा हुआ है? 31% इजाफा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। तमाज़ुत आर्जी यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या उर्दू आम फहम मतलब क्या है? जमीन का सख्ती, जमीन में जमीन की गर्मी या तपिश, जमीन की मिट्टी, जमीन का गर्दिश क्या है? जमीन की गर्मी तपिश, यानी जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है हमारा। मीथेन गैस सबसे ज्यादा कहाँ निकलते हैं? सब पढ़ लिए हम लोग वहां। फैक्ट्रियों में, धान चावल खेतों और गाय भैंस, समुद्र के पानी से, पहाड़ों से। कहां से? धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज्यादातर मीथेन गैस निकलते हैं। साबिक सदर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस शहर में बच्चों से खिताब किया था? यानी एपीजे अब्दुल कलाम ने किस शहर में अपना खिताब किया था? कहाँ? दिल्ली, पटना, देमापुर, लखनऊ। कहाँ? देमापुर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग की हमसे अहम वजह माहिरीन माहौलियत किसे करार देते हैं? कुदरती आफत, इंसानी सरगर्मियों, समुद्री लहर, दस्तरों। किसको? इंसानी सरगर्मियों को देते हैं। 40 वर्षों से जमीन का जो हरारत है, जहाँ क्या है? तमाजुत अर्जी तरजीह जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस ज्यादा निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन। हाइड्रोजन। कौन सा? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज का उर्दू अदब में क्या अहम किरदार है? फोर्ट विलियम कॉलेज का उर्दू में क्या अहम किरदार है? सर्फ शायरी को फरोग दिया, उर्दू मजमून निगारी का आगाज, सर्फ अंग्रेजी किताब छाए, सियासी तहरीक। क्या है? उर्दू मजमून निगारी का आगाज। इनमें से सर सैयद अहमद खान, मीर तकी मीर, अल्लामा इकबाल, मोमिन खान मोमिन। कौन है सबसे अदीब उर्दू मायानाज मजमून निगारी? तो हम लोग पढ़े सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बच्चों को कितने दरख्त लगाने की तरकीब दी? हम लोग पढ़े उधर, अभी बताए कल वहां बुक में। हर बच्चा एक दरख्त लगाए, हर बच्चा 5-5 दरख्त लगाए। सिर्फ असातिज़ा दरख्त लगाए, दरख्त लगाने की जरूरत नहीं। हर बच्चा 5-5 दरख्त लगाए। 10 से जो 17 की उम्र के बच्चे हैं वो हर बच्चा 5-5 दरख्त लगाए। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने मशवरा दिया था। 16वां क्वेश्चन है कि मजमून निगारी आलमी हिद्दत के मुताबिक जमीन का माहौल किनके लिए बहुत मुनासिब है? सिर्फ इंसानों के लिए, सभी जानदारों के लिए, सिर्फ समुद्री मुखालिक के, सिर्फ परिंदों के लिए। किसके लिए? सभी जानदारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस साबिक नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब तसनीफ की? बराक ओबामा, अल गोर, जॉर्ज बस, बिल क्लिंटन। इसने अल गोर ने लिखा था और उन्होंने किताब लिखा, फिर वो उन्होंने
कई सारे कॉन्फ्रेंस किए, जाके जाके सब किसी को कहा, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए मशवरा दिया। जमीन पर सूरज के जो साएं आती है, जो रोशनी आते हैं, उन्होंने ग्रीन हाउस गैसों को क्या करती है, वापस खुला में भेज देती है, जज्ब कर लेती है, जमीन तक पहुंचने से रोक देती है, मुकम्मल तौर पर खत्म कर देती है। क्या कर देती है? जज्ब कर लेती है। क्वेश्चन है, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को ग्लोबल वार्मिंग से सबसे बड़ा खतरा क्या है? शदीद कहत का, समुद्री सतह पर बढ़ने से जो डूब सकते हैं, जलजले आने का, मिट्टी के कटाव का, समुद्र की सतह भरने से डूब जाने का खतरा है पड़ोसी मुल्क को। सिर्फ पड़ोसी मुल्कों को नहीं, और एक क्या नाम बड़े हम लोग अभी क्योटो कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुए, यानी क्योटो में जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुए कब हुए? 2005, 2007, 2008, 2010 कब हुए थे? 2007 में क्योटो कॉन्फ्रेंस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड साइंस कांग्रेस 2008 ईस्वी किस शहर में मुनक्किद किया था? दिल्ली, पटना, दीमापुर, नागालैंड। दीमापुर कहाँ है? नागालैंड में। मुंबई कहाँ? दीमापुर में एक चाइल्ड साइंस कांग्रेस मुनक्किद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो कॉन्फ्रेंस में कितने मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की थी? 100 से ज्यादा, 120 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, 160 से, यानी 160 से ज्यादा मुल्क वहां शरीक किए थे क्योटो कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008 ईस्वी के चाइल्ड साइंस कांग्रेस में कितने इजाफा तौलबा ने हासिल हिस्सा लिया था? कितने तौलबा? 300, 450, 556, 600, 556 तौलबा ने वहां हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये आने का चांस ज्यादा रहता है एमसीक्यू में, या आपका 2 नंबर वाला है वहां पूछा जा सकता है। कैसा मसला? मुनासिब, खुशगवार, संगीन, मुतअद्दिल। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला। चलो एमसीक्यू, सब एमसीक्यू पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तौर पर। जो आप लोग का जो 100 नंबर का जो एमसीक्यू होता है, इनमें से जरूर आएगा, एक दो जितना भी आए, आ सकता है बहुत। आंसर यहाँ मिल जाएगा आप लोग को, यहाँ देख रहे होंगे सब किसी का आंसर दिया हुआ है। अब हम लोग वो सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है? ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है? तो कह रहा है कि जमीन का दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, पिछले बरसों से जो तजरेशी माहिरीन तदरीसी तदरीजी इजाफा हुआ है, उसे माहिरीन माहौलियत ने ग्लोबल में, जमीन का जो दर्जे हरारत जो बढ़ रहा है हम लोग का, उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दर्जे हरारत, टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो औसत इजाफा हो रहा है जो। नेक्स्ट सवाल है कि ग्रीन हाउस गैसों के असरात से क्या मुराद है? इंसानी सरगर्मी की वजह से पैदा होने लगा है। इंसानों की वजह से जो सरगर्मी से जो पैदा होती है गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड सूरज की छांव को ज्यादा जज्ब कर लेती हैं, जिसमें जमीन का माहौल गर्म हो जाता है। इसे ग्रीन हाउस गैसों के असरात भी कहते हैं। समझे? ग्लोबल वार्मिंग के क्या नुकसानात हो सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या नुकसान होते हैं? देखो, कह रहा है कि दर्जे हरारत जो समुंदर है, सबसे पहली बात, जो बर्फ है पहाड़ों में, जो बर्फ है वो पिघलेंगे, तो वो समुद्र से में बर्फ जो पिघल जाएंगे तो पानी बढ़ने लगेंगे, तो उससे कई मुल्क डूब जाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान यही है। कह रहा है कि दर्जे हरारत बढ़ने से समुद्र बर्फ तेजी से पिघल जा रही है, बिल्कुल, जिससे समुद्र की सतह पर बुलंद हो रही है। उसके जज्बी और साहिली इलाकों जैसे बांग्लादेश, मालदीव डूबने का खतरा, बारिशों का निज़ाम बिगड़ रहा है और तूफान व सैलाब की कसरत हो रही है। उससे तूफान आ सकता है, सैलाब आ सकता है। समझे? ये सबसे बड़ा नुकसान है। क्योटो कॉन्फ्रेंस कहाँ और कब हुई? क्योटो कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी में जापान में
जापान के शहर क्योटो में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था 2007 में, जिसमें दुनिया भर के मुल्कों ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए मुस्तकिल दस्तावेज पर दस्तखत किए थे उस कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट सवाल है कि 5वां सवाल है आपका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के क्या नुस्खा बताया? उन्होंने मशवरा दिया कि 10 से जो 17 साल के बच्चे हैं वो 5-5 पौधे लगाए हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? जमीन जानदारों के लिए मुनासिब है, समझे? ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसाला, मैं अभी भी उधर बताया, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक संगीन मसाला है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखो, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो आपका 8वां सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग में जो दर्जे हरारत, कई बार पढ़ लिए इसकी, में तदरीजी इजाफा, औसत इजाफा जो हो रहा है, उसे ही हमको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसमें जिसकी वजह से माहौल गर्म हो जाता है, होता जा रहा है, उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से गैस हैं? ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ये ग्रीन हाउस गैसों में। नेक्स्ट सवाल है कि जमीन का दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों में कितना इजाफा हुआ? तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड 31%, मीथेन 149% इजाफा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी था, ये क्वेश्चन शायद एमसीक्यू में नहीं था आपका, ये भी पूछ सकता है, ये तो कई बार पूछा जा सकता है, पूछा जाए तो मीथेन गैस पूछ सकता है आपको, कितना फीसद वाला इजाफा हुआ है? 149। नेक्स्ट सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तोलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया था? उन्होंने 10 से वही बताया था, 10 से 15-17 साल के जो बच्चे हैं वो 5-5 पौधे लगाए, पेड़ लगाए, यही वो मंत्र बताया था। जो आपका बुक में भी ये सवाल आपका दिया हुआ है, तवील सवालात व जवाबात। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? आप लोग कई बार इसको पढ़ लिए हम लोग अब तक, आप लिख सकते हैं आप लोग, ग्लोबल वार्मिंग से मुराद जमीन का औसत इजाफा जो बढ़ रहा है, मुस्तकिल इजाफा जो बुनियादी तौर पर इंसानी श्रम की वजह से हो रहा है। लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें है इसमें, इतना पढ़ने नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब है? ग्लोबल वार्मिंग के कई असबाब है। सबसे बड़ा सबब ग्रीन हाउस गैसों का अखराज, समझे? फिक्रोगार गाड़ियों और तवानाई के जराए जैसे कोयला, तेल के इस्तेमाल किए हैं, गैस बड़ी मुख्तार में वजह पहुंच रही है, जंगलात की कटाई हो रही है, यही सबसे बड़ा असबाब है। नेक्स्ट सवाल है ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या हो गए? ग्लोबल वार्मिंग तशवीशनाक असरात ये है आपका मौसमियाती तब्दीलियां, समुद्र की सतह में इजाफा, ये आपका तशवीशनाक असरात है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या इकदाम उठाने जा सकते हैं? क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के? यहाँ है ग्रीन हाउस गैसों को अखराज कम करना, जो ग्रीन हाउस गैस है जो हमारा, कौन कौन से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये कम कर सकते हैं हम लोग अखराज उसका। जंगलात की हिफाजत, जंगलों की जो आपको जंगल काट दिया जाता है उसका हिफाजत किया करो, समझे? नेक्स्ट सवाल है इस सबक में जिन अल्फाज में साबिक़ें और उन्हें चुनकर जुमले बनाए, साबिक़ा लाहिका, अदम तवाज़ुन, जमीन पर मौसमियाती अदम तो अजन पैदा हो चुका है, सब यहाँ दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। जब आज तक यहीं तक आप लोग समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं जरूर फिर एक दूसरा लास्ट में बता दूंगा, समझा दूंगा। आज तक के लिए यहीं तक है, बोलो थैंक यू, धन्यवाद। और अपने दोस्त जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाला है बिहार बोर्ड का, उसको शेयर करना ना भूलें और लाइक करना वीडियो को ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आज तक के लिए यहीं तक, जय हिंद, खुदा हाफिज़, थैंक यू, धन्यवाद।